हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आलोक इक्वेशन। आलोक इक्वेशन में आपका स्वागत है। हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़ रहे थे। हमने अभी तक एक्सिस की बात की थी, प्लेन की बात की थी, वो बेसिक समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो जरूर आप लिंक डालिए। दूसरी बात, आप इधर आ जाइए जरा। हम लोग बात करने वाले हैं प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स की। शुरू में ना, जब बच्चे छोटे छोटे होते ना, छोटे छोटे, बड़ा डिफिकल्टी होती है। सर कैसे करें सर, समझ में नहीं आ रहा सर। अब समझ में आएगा, हम है ना, अब समझ में आएगा। तो प्लॉटिंग के लिए सबसे पहले हम ऑरिजिन को समझते हैं। ऑरिजिन को देखो जरा, जल्दी देखो, जल्दी जल्दी। ये ऑरिजिन देखो देखो देखो, ये क्या था? जीरो था कि नहीं था? जीरो था कि नहीं था? ये जीरो था कि नहीं था? जीरो था। सर किसके लिए जीरो था? सर एक्स एक्सिस के लिए भी जीरो था और सर वाई एक्सिस के लिए भी। ये पॉइंट क्या था? जीरो था। तो सर एक्स के लिए जीरो था, वाई के लिए जीरो था, तो इसको हम लिख देंगे 0,0। लिख देंगे 0,0, 0,0। अभी बताते हैं, ज्यादा टेंशन मत लो। आपको पता है कि सर एक्स एक्सिस चाहे इधर का पार्ट, चाहे एक्स एक्सिस का ये वाला पार्ट, चाहे वाई का ये वाला, चाहे वाई का ये वाला, ये है तो नंबर लाइन के ही हिस्से। कौन से नंबर लाइन? सर रियल नंबर लाइन सर। ओके, तो अगर मैं कहूं कि एक्स एक्सिस पे 0.3 कहां है? 0.3 मतलब 0.3 नहीं, 3। तो एक्स एक्सिस पे 1 यहां पे आएगा, 2 यहां पे आएगा, तो 3 कहां पे आएगा? यहां पे आएगा। यानी ये पॉइंट आपने नोट कर लिया सर, 3। अगर मैं कहूं कि 3 के कोऑर्डिनेट बताओ, उससे पहले जरा एक और बात कर लेते हैं। यहां 3 अगर पॉइंट है, तो अगर पूछा जाए कि 3 के कोऑर्डिनेट बताओ, तो हम देखेंगे कि ये 3 ऑरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे है। अगर आप देखो यहाँ पे एक छोटा सा नंबर लाइन बनाओ, ये 0 है, सॉरी ये नंबर लाइन है, ये 0 है, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो ऑरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे है? 3 यूनिट डिस्टेंस पे। यूनिट कुछ भी हो सकता है, मीटर मीटर जो भी है। 3 यूनिट डिस्टेंस पे है। कहाँ से? ऑरिजिन से। यानी जितनी भी डिस्टेंस हम देखेंगे, जितनी भी डिस्टेंस हम मेजरमेंट करेंगे, वो सबका सारा मेजरमेंट ऑरिजिन से होगा। तो यानी कि इसका अगर हम मेजरमेंट करें तो कितना यूनिट है? 3 यूनिट। ओके सर, 1 2 3, 3 यूनिट मेजरमेंट। कहां से? ऑरिजिन से। तो सर इसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखें? हमेशा याद रखो, 2D प्लेन में कोऑर्डिनेट 2 होंगे, एक एक्स एक्सिस वाला, एक वाई एक्सिस वाला। 2D प्लेन में कोऑर्डिनेट हमेशा 2 होंगे, एक एक्स एक्सिस वाला, एक वाई एक्सिस वाला। तो एक्स एक्सिस वाला का मतलब होता है कि इस पॉइंट ए को अगर हम नाम दें ए, तो इसका एक्स एक्सिस से कितना, सॉरी ऑरिजिन से कितना डिस्टेंस है? 3। तो पहले लिख लेंगे हम लोग 3। अब वाई से कितना डिस्टेंस है? वाई एक्सिस से कितना, सॉरी वाई एक्सिस पे ऑरिजिन से कितना ऊपर है? तो वाई एक्सिस पे तो देखो है ही नहीं, ये तो बेचारा ऑरिजिन पे ही पड़ा हुआ। वाई में भी 0 पे पड़ा हुआ है, और इसीलिए इसको वाई की वैल्यू 0 अलॉट कर देते हैं। तो इस तरीके से ए का हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिया, 3,0। डंडा गिर गया। तो ए का हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिया। चलो दूसरी बात करते हैं, इसको जरा हटाते हैं। एक दूसरी बात भी करनी पड़ेगी ना भाई, खाली एक ही बात तो नहीं करेंगे। चलो दूसरी बात कर लेते हैं। अगर हमसे कहा जाए सर कोऑर्डिनेट पे 3,4 ड्रॉ करो, ये 3,4 कौन सा पॉइंट है? 3,4 ये कौन सा पॉइंट है? आपको ही सर ड्रा करना है। कोई ऐसा बोल दे कि आपको ड्रा करना है। तो 3,4 का मतलब होता है ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये बताता है कि डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन ऑन एक्स एक्सिस। और सर ये 4 क्या बताता है? सर ये बताता है डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन ऑन वाई एक्सिस। इसका मतलब सर अगर कोई कोऑर्डिनेट a, b है, तो इसका मतलब है ये a यूनिट x एक्सिस पे ऑरिजिन से डिस्टेंस है, और ये b यूनिट ऑरिजिन से y एक्सिस पे डिस्टेंस है। तो ये पॉज करके आप लिख लो, लिखना हो, मैं इसको हटा रहा हूं क्योंकि आपका टाइम मुझे लेना नहीं ज्यादा। तो अब हम लोग 3,4 जो हमको पॉइंट गिवन था, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। 3,4 बहुत बढ़िया। 3,4 कैसे अलॉट करें? तो 3,4, 3 क्या है? एक्स एक्सिस पे ऑरिजिन से डिस्टेंस और प्लस में है, तो हम लोग 1
2 3, ओहो सर ये 3 है, सर ये 3 है, ये 3 है, लेकिन 4 सर y एक्सिस पे ऑरिजिन से डिस्टेंस, y एक्सिस पे ऑरिजिन से डिस्टेंस, तो देखो 1 2 3 4। अब हमको पॉइंट अलॉट करना है, तो पॉइंट अलॉट करने का सिस्टम देखो, 3 पे चले जाओ, 4 पे चले जाओ, 3 से एक लाइन 4 तक ले जाओ, ऐसे थोड़ा 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 ऐसे ऐसे करके इसको भी यहाँ से ले आओ 3 की तरफ, और ये लाइन दोनों बेटा जहाँ कट करेंगी ये पॉइंट, यही कोऑर्डिनेट है 3,4 को शो करने वाला। इस पॉइंट को अगर हम लिख देते हैं कि ये पॉइंट है A, तो हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ A इज, हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ A इज 3,4। फटाफट नोट कर लो क्योंकि मैं हटाने वाला हूं, और अभी मैं आपको निगेटिव नंबर भी आपको बताने वाला हूं कि निगेटिव अगर कोई नंबर है तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे हम लोग लिखेंगे। ठीक है बच्चों, हटा देता हूं। तो ये सारे के सारे नंबर्स भी हट गए आपके, बहुत बढ़िया। तो अभी हमसे कोई कहेगा कि सर ये तो आपने बता दिया, बहुत इजी था, सर ये भी बताओ -3,2। क्या बात है सर, डर गए? नहीं डरा, मैं डर नहीं सकता, मैं डरूंगा तो आप लोग कैसे काम करोगे। देखो -3 मतलब पहली बात तो ये x एक्सिस पे है, तो x एक्सिस पे माइनस मतलब 0 से लेफ्ट साइड, x एक्सिस पे -3 मतलब 0 से लेफ्ट साइड। तो देखो कैसे, -1 -2 -3, यानी ये वाला पॉइंट। और सर 2 y एक्सिस पे प्लस की माइनस प्लस, तो प्लस मतलब ऊपर 0 से, तो यानी 1, यानी ये 2, यानी ये वाला पॉइंट। तो पॉइंट अलॉट कैसे करने थे, फटाफट ले आओ, ऐसे ऐसे ले आओ पीछे, इसको थोड़ा ऊपर ले जाओ, ये पॉइंट आ गया। क्या आ गया पॉइंट? अब इस पॉइंट को बच्चों हम लोग लिखने वाले हैं -3,2। क्यों -3,2? क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस पे -3 इधर है, लेफ्ट साइड है, और y एक्सिस पे 2 अप है। तो देखो ना इसकी लोकेशन आपको वही दिख रही होगी, यानी ये कितना है -3, और ये कितना है इसका हाइट 2, देखो मैच हो रहा है। तो इस तरीके से पॉइंट्स को एलोकेट करते हैं। आप इसको नोट कर लो, मैं हटा देता हूं, मैं एक और पॉइंट आप कर लूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो हटा देते हैं। वीडियो थोड़ा शायद 7-8 मिनट, 2 मिनट 10 मिनट हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन सीख के लिए ना प्लॉटिंग आ जानी चाहिए आज की डेट में। नाटक नहीं होना चाहिए आप लोगों का, बहुत नाटक करते हो आप लोग कि सर आता नहीं सर, कोई समझा नहीं पाता, ऐसा कुछ नहीं, रिपीट करो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग सब ऐसे ही समझें। ठीक है, तो पॉइंट हमारे पास एक आ गया सर 0,4। हो सर आप तो डर गए, अरे मैं डरता तो पढ़ाने की बात है बच्चों। चलो तो 0,4 मतलब ये 0 क्या है सर, x एक्सिस पे ऑरिजिन से डिस्टेंस। ओके सर, x एक्सिस पे सर इधर जाता हूं तो कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा, x एक्सिस पे पीछे जाता हूं तो कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा, लेकिन ये तो कह रहे 0, तो बेटा 0 यही तो है, यही तो है 0, x एक्सिस पे यही तो है 0। हाँ बिल्कुल सही, पकड़ में आ गया। 4 सर ये तो y एक्सिस पे ऑरिजिन से डिस्टेंस है, y एक्सिस पे ऑरिजिन से डिस्टेंस है, तो y एक्सिस है तो देखो कैसा, अच्छा प्लस है ना, तो ऊपर 1 2 3 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब सर इन दोनों लाइन को मिला लो, ये 0 ऊपर जाएगा, ये यहाँ पे है, इसका मतलब एक साथ ही हो रहा, एक साथ ही एक ही लाइन पे हो रहा है, इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,4। 0 क्यों बेटा, क्योंकि x एक्सिस पे डिस्टेंस इसका ना आगे हुआ ना पीछे हुआ, 0 ही पे है तो 0। 4 क्यों, क्योंकि y एक्सिस पे 4 चढ़ गया ऊपर, तो 0,4 इसका कोऑर्डिनेट आ गया। एक और बताएंगे, लास्ट 9 मिनट हो चुके हैं यार, कितना टाइम चला जाता है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखो, मुझे टाइम लग रहा है क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग क्लियर करके लो। चलो अब हम एक दूसरा ले लेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेंगे -3, -2। तो सर -3 मतलब x एक्सिस पे ऑरिजिन से निगेटिव डिस्टेंस पे, तो ऑरिजिन ये है, तो -1 -2 -3 पकड़ लिया सर। तो क्या बात बन गई? नहीं बनी सर, -2 भी देखो सर, -2 तो y एक्सिस, हाँ y एक्सिस में सर प्लस की माइनस माइनस, तो सर ऊपर जाए कि नीचे, बेटा आप नीचे जाओगे, तो -1 -2। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा इधर ले आओ और इसको भी थोड़ा नीचे ले आओ, ये जो पॉइंट निकल के आएगा
-3 -2 आ जाएगा। सर ये भी प्लॉटिंग हो गई, प्लॉटिंग सही है? हाँ बिल्कुल, प्लॉटिंग एकदम सही है। तो बढ़िया से प्लॉटिंग हो गई। अब घबराना नहीं बच्चों, अगर आप ही घबरा जाओगे तो कैसे काम चलेगा। तो प्लॉटिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गई, छोटे बच्चों की समझ में आ गई। मेरा यही मानना था कि एक अच्छे ढंग से समझाया जाए, तो प्लॉटिंग समझ में आ गई। दूसरी बात याद हमेशा वही रखना कि बेटा ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा ये x होगा और सेकंड कोऑर्डिनेट होगा ये y होगा, यानी y एक्सिस पे ये x एक्सिस, चाहे कोई भी, चाहे ऐसे दे दे √3 माइनस के √5 कह रहा है इसको प्लॉट करो, तो इसका मतलब है कि √3 x एक्सिस पे ऑरिजिन से डिस्टेंस है और ये y एक्सिस पे ऑरिजिन से डिस्टेंस है। तो इस तरीके से लेक्चर, ये आज का जो प्लॉटिंग का टॉपिक था ये हो गया है कंप्लीट। अब आप लोग ये नहीं कह सकते हो सर आपने मुझे समझाया नहीं, सर नहीं कह सकते हो, कभी नहीं कह सकते हो, कभी मत कहना। हा 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 हा। नेक्स्ट, मजा आया होगा, मजा आया पक्का, बहुत सारा। चैनल ना सब्सक्राइब कर लो भाई, चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे की वीडियो मिल जाए तुमको, लाइक वाइक कर लो, है ना, दोस्तों में शेयर करो, अच्छे से एजुकेशन फैले। मेरा लक्ष्य यही है, मेरा गोल यही है कि जो मैंने अपने एक्सपीरियंस लिए हैं लाइफ से वो लोगों को दे के जाऊं, इस यूनिवर्स को फिर से दे के जाऊं, और मैं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा हूं। मुझे चाहिए लोग एजुकेट हो, लोग नॉलेज शेयर करें, ये मेरा लक्ष्य है। और हाँ, आप लोगों को रील्स देखने की बहुत आदत है, रील्स मोबाइल देखने की बहुत आदत है। एक काम करो, इसमें मैं लिंक डाल देता हूँ, कैटलिस्ट आलोक नाम से एक मेरा अनदर प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे, और भी कई प्लेटफॉर्म पे भी है, इंस्टाग्राम वगैरह पे है, एक टाका ऐप है उसमें भी है, और 2-3 तरह के और चीज़ें हैं। लिंक्डइन में मेरा एक अकाउंट है जहाँ पे मैं आर्टिकल लिखता हूँ, वहाँ पे आप जाके अपना टाइम वेस्ट नहीं टाइम उसमें बचा सकते हैं। इसके नीचे एक मैं डाल देता हूँ टेलीग्राम का, हमारा जो एक ग्रुप है उसकी लिंक डाल देता हूँ। टेलीग्राम में क्या होता है, हर दिन 6 बजे से पहले आपको एक अच्छा खासा मोटिवेशनल कंटेंट मिल जाता है और एक न्यूज़पेपर मिल जाता है जिसका नाम है फाइनेंशियल एक्सप्रेस। क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग थोड़ा एजुकेट भी हो एनवायरनमेंट को लेके भी, और स्टडी तो करें। तो जो भी चीज़ हो कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।